भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित माननीय प्रधान जी, मातृशक्ति आर्य सज्जनों, प्यारे बच्चों, आइए वेद के एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 31वां मंत्र है, जिसमें ईश्वर ने बताया है वेद के माध्यम से कि ईश्वर की प्राप्ति के विघ्न क्या हैं, कि हम क्यों ईश्वर को जान नहीं पाते हैं। तो सर्वप्रथम मंत्र पाठ है, ओम न त्वं विधात या इमा जजान, ओम न तं विधात या इमा जजाना, अन्यद्युष्माकम् अन्तरं बभूव, अन्यद्युष्माकम् अन्तरं बभूव, निहारेण प्रावृता जल्पया चासूत्रिपा, निहारेण प्रावृता जल्पया चासूत्रिपा, उक्थशासश्चरन्ति, उक्थशासश्चरन्ति। तो मंत्र कहता है, हे मनुष्यों, ना तम विदाथ, तुम उसे नहीं जानते हो, यानी तुम परमात्मा को ठीक प्रकार से जानते नहीं हो। यह उनके लिए कहा गया कि जो अज्ञानी मनुष्य हैं या फिर सामान्य मनुष्य हैं। तो यह इमा जजाना, जिसने इन लोगों को उत्पन्न किया है, ऐसे उस ईश्वर को तुम जानते नहीं हो, जिसने इस सारे विश्व को उत्पन्न किया है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि लोगों को। युष्माकम अन्यत, वह तुमसे भिन्न है। तो यहाँ एक और बात आई कि वह तुमसे, तुम्हारे से अन्य है अथवा तुमसे भिन्न है। यानी कोई लोग कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव अलग अलग हैं। तो यहाँ स्पष्ट वेद में कहा गया कि वह तुमसे अन्य है, कुछ तुमसे भी श्रेष्ठ है और कोई उसके तुल्य नहीं है। फिर आगे कहा अंतरम बभूव, परंतु वह तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है। तो यहाँ एक और बात ईश्वर के बारे में बताई गई कि अंतरम यानी अंतर, बभूव अंतर है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो एक बात और जिसे जानना है कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ रहता है, तो केवल जैसे कि कहा गया सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक होने से वह आपके अंदर भी बैठा ही हुआ है। तो तुम उसे जानते नहीं हो, क्योंकि इसलिए नहीं जानते हो कि जबकि अंदर ही है फिर भी हम उसे जानते नहीं हैं, क्योंकि कहा गया निहारेण प्रावृता, तुम अज्ञान और अंधकार के कोहरे से ढके हुए हो। तुम्हारे भीतर अज्ञान की बातें हैं, अविद्या की बातें हैं, और उससे तुम प्रावृत हो, उससे तुम ढके हुए हो। और इसके अतिरिक्त कहा गया जल्पयः, जल्पी हो, व्यर्थ की बातें करते हो। च असूत त्रिपह, और केवल प्राण पोषण में लगे रहते हो, ईश्वर का ध्यान चिंतन करते नहीं हो, केवल खाने पीने का सोचते हो या फिर शरीर के पोषण की सोचते हो। और आगे बताया उक्त शासः चरंती, और वेद मंत्रों का उच्चारण मात्र करने वाले हो, यानी उसके आचरण से हीन होकर विचरते हो। तो मंत्र का भाव है कि ईश्वर इस सृष्टि का सृष्टा है, इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु अपने सृष्टा का पता दे रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को हम लोगों ने नहीं बनाया है। यह कोई विशेष शक्ति वाली कोई सत्ता है जिसने सारे विश्व को उत्पन्न किया है, और वह हमारे से भिन्न है, हमने इस सृष्टि को उत्पन्न नहीं किया है। तो इस सृष्टि का रचयिता तुमसे भिन्न है और तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में ही बैठा हुआ है, फिर भी तुम उसे जानते नहीं हो। क्योंकि मंत्र में बताया कि तुम अविद्या और अज्ञान में फंसे हुए हो। ईश्वर तुमसे दूर नहीं है, परंतु अपने अज्ञान के कारण तुम उसे जान नहीं पाते हो। और दूसरी बात आई कि तुम जल्पी हो, व्यर्थ की बातें करते हो और उसमें अपना समय नष्ट करते हो। वेद विद्या से तुम ईश्वर के स्वरूप को जानते नहीं हो, इसलिए तुम ईश्वर को ठीक से जान नहीं पाते हो। तो ईश्वर को जानना है तो वेद पढ़ें, और वेद के अनुकूल जो अन्य भी शास्त्र लिखे गए हैं उनका अध्ययन करना चाहिए ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए। और क्या उसकी प्राप्ति का माध्यम है, वह भी हमें वेद के स्वाध्याय से ही मिलेगा। और इसके अतिरिक्त हम क्यों नहीं ईश्वर को जान पाते, क्योंकि हम प्राणों के पोषण में लगे रहते हैं। खाना पीना और मौज उड़ाना केवल हमारे जीवन का लक्ष्य यही है।
ये भी आवश्यक है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, तो उसको भी रखें। केवल खाने पीने में और अन्य चीज़ों में आनंद ना माने। ईश्वर में जो सुख है, जो आनंद है, वह है कहीं हमें मिलेगा नहीं। तो ईश्वर की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तो अंतिम बात आई कि तुम स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी करते हो, परंतु हृदय से करते नहीं हो, दंभ से करते हो। तो इन 4 बाधाओं को हटाओ। तो जैसा विकी वेद मंत्र में आचरण के लिए कहा गया, वैसे आचरण करें, तो निश्चय से ही हम ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे। तो फिर हमें ईश्वर का साक्षात्कार होगा जब हम ईश्वर की प्राप्ति की विधि, जो योग साधन है, जो अष्टांग योग है, उसका अनुष्ठान करेंगे। आइए एक गीत ईश्वर की भक्ति के भजन का हम गाएं, कि जिससे हम हमारे अंदर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की प्रवृत्ति हो। अपने प्रीतम से तेरा प्यार जो गहरा होता, अपने प्रीतम से तेरा प्यार जो गहरा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। दुनियादारों से मिला दिल, ना उससे मिलने पाया। दुनियादारों से मिला दिल, ना उससे मिलने पाया। इसलिए फूल तेरी आशा का ना खिलने पाया। इसलिए फूल तेरी आशा का ना खिलने पाया। उससे मिलता तेरा जीवन भी सुनहरा होता। उससे मिलता तेरा जीवन भी सुनहरा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। जिसने मानव का दिया तन, ना उसको याद किया। जिसने मानव का दिया तन, ना उसको याद किया। पाके हीरा यह जन विषयों में बर्बाद किया। पाके हीरा यह जन विषयों में बर्बाद किया। ध्यान विषयों से हटा उस ओर दिया होता। ध्यान विषयों से हटा उस ओर दिया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। जाना लड़ना व झगड़ना या कमाना खाना। जाना लड़ना व झगड़ना या कमाना खाना। जहाँ जाना है तुझे अंत में, ना उसको जाना। जहाँ जाना है तुझे अंत में, ना उसको जाना। जान उसको लिया तूने तो भला होता। जान उसको लिया तूने जो भला होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। मानव जीवन की यदि सार ना तूने जानी। मानव जीवन की यदि सार न तूने जानी। और जाना ही क्या है कवि वीर अज्ञानी। और जाना ही क्या है कवि वीर अज्ञानी। करके आया था किया पूरा वह वायदा होता।
करके आया था किया पूरा वह वायदा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने प्रीतम से तेरा प्यार जो गहरा होता, अपने प्रीतम से तेरा प्यार जो गहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। ओम शांति शांति शांति। ये पास से बोल रहे हैं ना, जैसे दूर से बोलो देखो साफ आ रही है, एकदम पास से बोलोगे ना तो गूंजती है। गूंजती है। हाँ ये बहुत गूंज रही थी, आप पास से इतना मत बोलो, थोड़ा दूर से बोलो इतना। थोड़ा समझ नहीं आया कुछ? ऐसे तो समझ में आया। अच्छा वो आवाज़ थोड़ी सी कान में लग रही होगी ज़्यादा। इको हो गया। इको हो रही है, इसको ठीक करता हूँ, क्या पता उसमें कुछ गड़बड़ इको हो। हो रही है और कुछ नहीं होता। वैसे इको की ठीक सेटिंग सेट कर रखा है मैंने इको की पूरा। सेटिंग होती है उसको देख लो। नहीं पूरा सेट कर रखा सेट है। बस ये इको तो हो रहा है और कुछ नहीं। हर सप्ताह ये यहाँ ऐसा। थोड़ा और यहाँ पीछे, अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा पीछे कर दिया अभी। नहीं अभी भी इको हो रहा है। इको अलग चीज है। इको अलग चीज है जो हम बोल रहे हैं ना। माइक में होगी कुछ। नहीं यार देखो ये तो अब इतनी दूर है ना। अब सही नहीं उनकी आवाज क्लियर है। ओम माइक ओम में गूंज रही है आवाज इको वो है। मेरे को भी सुनाई दे रही है। ओम भूर्भुवः स्वः। तभी समझ में भी आ रहा थोड़ा बहुत। बहुत क्लियर बोल रहे हैं, उनके शब्दों का बहुत क्लियर है। इसमें तो इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें भी गूंज रही है। हाँ इसमें भी गूंज रही है। आप बोलिए कुछ बोलिए। ओम ओम। हाँ गूंज रही है वो आवाज माइक में। वो मेन या तो ये होता है कि टकरा के वापस आती है, पता नहीं लेकिन या तो उनसे बात करो जो साउंड सिस्टम सेट करते हैं ना। बल्कि आप इसके बिना सुनाओगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आवाज़ तो बाहर ही जा रही है। हाँ चलिए एक भजन। एक बार उनसे बात करेंगे जो साउंड सेट करते हैं ना, कुछ क्यों ये दिक्कत, क्योंकि हमें तो इतनी नॉलेज। इसमें आपकी भी प्रॉब्लम वॉइस में है। वॉइस इसमें प्रॉब्लम। इसको सेट करवाता हूँ, अच्छा बुलाता हूँ उसको साउंड वाले एक को बार सेट एक करें। शब्द खत्म होता है दूसरा आ चुका होता है तो वो दूसरा पहला से मिल जाता है। इस चक्कर में चल। clarity और हॉल में तो बहुत ज़्यादा है वो तो, आप मतलब वैसे भी बोलोगे तो आवाज़ इतनी गूंजती है। क्लास में बोला नहीं था कोई था जिसने कहा था कि आवाज गूंज ठीक है। तो देखते हैं, बात करते हैं चलिए साउंड सिस्टम। आइए भजन मिलके गाते हैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानो इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, क्या जानो इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हो शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, हो शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं।
कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। है तू नाथ वरों का दाता, है तू नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। है तू नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। प्रेम पाश में बंधा आपके, गीत प्रेम के गालूं मैं। प्रेम पाश में बंधा आपके, गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। आर्य समाज के नियम पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर है। नियम दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम